ही सके संबंधी मुझे डुलायमान करने में लगे हुए हैं, मुझे इस सच्ची प्रीत में खलल डालने में लगे हुए हैं। तो तात मात भ्रात बंधु अपना नहीं कोय, छोड़ दी है लोक लाज होनी हो सो है। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संतों ने, भक्तों ने यही एक मिसालें कायम की हैं। वाकई ही ये वही कर पाता है जो इस तरह से इसको समर्पित रहता है, जिसके ऊपर ये रंग परिपक्वता के साथ चढ़ा रहता है, जो वाकई इसको पूरी तरह से समर्पित रहता है, जो इसको कर्ता मानता है, कर्ता जानता है, जो यही मानकर चलता है कि वाकई ही ये दातार, ये जीवन तेरे हवाले है, ये सब कुछ तेरे हवाले है, ये नौका तेरे हवाले है, ये जन्म भी मिला है तो मर्जी से नहीं मिला है, ये जन्म भी मिला है तो तूने दिया है। तो इसलिए ये जन्म मिलना, इस संसार में विचरण करना, इस संसार में कितनी देर रहना, ये सब कुछ तेरे ही हाथ में है। तो इसलिए इसी को ही भक्त हमेशा समर्पित होकर इस जीवन के सफ़र को ये तय करते आए हैं। आप भी अडोल रहे, दूसरों को भी अडोलता देते चले जाते हैं। आप भी विश्वासी बनते हैं, औरों को भी विश्वासी बनाते हैं। आप खुद पक्के होते हैं, औरों को भी परिपक्वता प्रदान करते हैं। इसीलिए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन के पक्कों के साथ नाता जोड़े रखे, कच्चियां दे नाल मिलोना। दुनिया लख भुलेखे पावे, अपनी थां तो हिलो ना। ये शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन, जिनके अपने जीवन में कितने कितने ऐसी रुकावटें आईं, तो वही उन्हीं के वचन हैं कि वाकई ही पक्कों के साथ मिले। जहाँ से दास ने बात आरंभ की, सत्संग का महत्व, संतों का संग, जो वाकई ही इसके ऊपर टिके हुए हैं, जो विश्वासी हैं, जो रंगे हुए हैं, जो उत्साहित हैं, पूरा तरह से अपने आप को समर्पित करने में, सेवा में समर्पित हैं, तन की सेवा कर रहे हैं, धन की सेवा कर रहे हैं, हमेशा मन में शुभकामनाएं करते हैं, उत्साहित रहता है मन। जिस लिए अभी भी 2 दिन के बाद अभी भी अनाउंसमेंट हुई कि किस तरह से ये समाज के प्रति भी अपना उत्तरदायित्व तो समझते हैं, और जिनका स्वभाव ही बन चुका है दूसरों के काम आने का, सेवा करने का, और इस तरह से ये नाना प्रकार के योगदान दे रहे हैं। कहीं साफ सफाई के अभियानों में योगदान दे रहे हैं, स्वच्छता अभियानों में योगदान दे रहे हैं, कहीं पर अपना रक्त रूपी दान दे रहे हैं, परोपकार के कार्यों में योगदान दे रहे हैं, समागमों में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, उसके प्रति सेवा कर रहे हैं, वर्दियां पहनकर कर रहे हैं। तो किस प्रकार से ये एक दूसरों के प्रति काम आने के जज्बे के सत्संग से ही प्रेरणाएं मिली सेवा करने की, और इसलिए महापुरुषों का संग मिला, उत्साह मिले सेवा करने के, इसलिए सेवा के प्रति भी समर्पित तन मन धन करके सेवा कर रहे हैं, और इस निरंकार का सुमिरन, इसका एहसास आठों पहर करते हुए इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं। तो वाकई ऐसे भक्तों के ऊपर ही एक बलिहार जाओ, जो शब्द हम सुनते हैं कि वाकई ही उनके ऊपर बलिहार जाते हैं, जो वास्तविकता में इस प्रकार का जीवन जी पाते हैं, जो जीवन के सफ़र को इस प्रकार से तय कर पाते हैं, उन्हीं के ऊपर बलिहार जाऊं, ये गुरु भी कहता है। तो आओ साथ संगत, यही अरदास, यही प्रार्थना कि दातार कृपा करे कि सभी को ऐसी तौफीक दे, सभी को ऐसी शक्ति दे, ताकि सभी इस कदर अपने इस जीवन के सफ़र को तय कर पाएँ। इस मन को ऐसी परिपक्वता मिलती चली जाए, ऐसी मजबूती मिलती चली जाए,
ऐसी एकाग्रता मिलती चली जाए, ऐसी सहजता मिलती चली जाए, ताकि ये मन अपनी जगह पर टिका रहे, इसका लिव लगा रहे और ये विश्वासी बनकर इस प्रकार से एक भक्त की शोभा बनाता चला जाए। इसलिए मन के ऊपर केंद्रित रहते हैं और मन को संभाले रखते हैं। मन जीते जग जीत, इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि ये सारा ही सिलसिला जिसका भी जिक्र किया गया कि यश हो अपयश हो, सुख हो दुख हो, ये सब मिलना बिछड़ना, ये सब कुछ जो है ये मन के ऊपर ही प्रभाव है। और मन उसको किस तरह से लेता है, जैसे लगातार वो जिक्र दीवारों का और पुलों का हो रहा है, तो उसके पीछे भी किसी ने सुंदर पंक्ति कही, पीपल विल थ्रो स्टोन एट यू, इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू यूज दो स्टोन्स टू बिल्ड अ वॉल और अ ब्रिज। यानी कि वही मन की बात कि तुम उसको किस तरह से लेते हो, तुम्हारी मन की क्या अवस्था, हाउ यू टेक थिंग्स। लोगों ने तुम पे पत्थर फेंके और तुमने उन पत्थरों का इस्तेमाल क्या किया? क्या उन पत्थरों से तुमने दीवार बनाई या फिर पुल बनाया? लोगों ने अपना काम किया, लेकिन तुमने उसका कैसे इस्तेमाल किया? ये तुम्हारे मन की अवस्था के ऊपर निर्भर है, तुम्हारी अवस्था के ऊपर निर्भर है। तो आओ साध संगत, इसीलिए महापुरुष संत जन हमेशा माने गए हैं कि ये आगे बढ़ने वाले होते हैं, ये प्रोग्रेसिव होते हैं, ये इस कदर अपने कदमों को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, ये भक्ति करते चले जाते हैं, प्रीत निभाते चले जाते हैं। साध संगत जी धन्य।